मोहसिन नकवी पाकिस्तानी, इससे भारतीय ने किसी ने भी हाथ नहीं मिलाया। और ये देखो पूरी पाकिस्तानी टीम मैच हारने के बाद अंदर जाते हुए कोई भी भारतीय खिलाड़ी इनसे हाथ मिलाने नहीं आया। और ये देखकर पूरे क्राउड में बैठे हुए दर्शक इनका मजाक उड़ाने लगे। मजा आ गया भाई पाकिस्तानियों की बेइज्जती देख के। हुआ क्या कल, मतलब कहीं ना कहीं से जीता हुआ मैच लग रहा था कि ये हमारे हाथ में है मैच, और फिर कहां से कौन आ गया और उसने फिर क्या कर दिया, आप बताएं। देखिए, अल्फाज ही नहीं है बोलने को। मैंने कहा ना कि समझ ही नहीं आ रही कल के मैच में आखिर हुआ क्या। टॉस जब आपने, क्योंकि जब आप टॉस की बात करें तो ड्यू फैक्टर रोल प्ले करता है। मुझे भी था कि पहले आप टॉस जीत के पहले बॉलिंग करें, लेकिन जब बड़ा मैच होता है ऑब्वियसली वहां पर डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है। टॉस वगैरह तो मैटर करता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस और आप उस कंडीशन को कैसे सूट आउट करते हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपकी टीम 140 प्लस स्कोर पे ही आउट हो गई थी तभी आप मैच हार चुके हुए थे। लेट्स कम टू रियलिटी। अगर आप उनकी टीम की बैटिंग ऑर्डर की बात करें, कल भी मैं अपने प्लेटफॉर्म पे, सकलैन भी मेरे साथ थे, मैं उनसे यही बात कर रहा था। मैं कहा हम तो बात करें अभिषेक की, लेकिन अभी तिलक को आप लोगों ने देखा नहीं, क्योंकि मैंने तिलक को अंडर-23 में देखा। उसके अलावा जो अंडर-19 की बात करूं, बहुत ही एक अच्छा सॉलिड बैट्समैन है। बड़े आराम से खेल के वो इनिंग्स को हमेशा बिल्डअप करता है, और वो कल आपको नजर भी आया। मुझे पता है हारिस रऊफ नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है हारिस का वो विकेट कीपिंग वाला जो मामला था जिसपे आउट नहीं कर पाए। लेकिन अगर आप कलेक्टिव आप एफर्ट देखें, आपके बैट्समैन ने क्या किया है, 14 या 13 रन पे तो आपके 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हुए थे। दिस इज नॉट द वे ऑफ क्रिकेट आप खेलते हो। आपको एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, और मुझे समझ नहीं है कि आखिर आपका एग्जीक्यूशन प्लान था क्या। आपने रोटेट द स्ट्राइक करना था, वहां पर आप रोटेट द स्ट्राइक के साथ भी अगर आप एक बाउंड्री लगाते तो 170-180 तक तो आप पहुंच। क्या वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। कल जब एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेस रिलीज निकला था उसमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि मोहसिन नकवी ही ट्रॉफी देंगे। और भारत ने जब, अगर ये पहले से तय नहीं हुआ था कि वो बाइकआउट करेंगे, तो उन्होंने ग्राउंड में आके फैसला किया। और सूर्य कुमार यादव ने बड़े फखरी अंदाज में पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हमने ग्राउंड पर आकर ये फैसला लिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल को बिल्कुल भी मुतला नहीं किया था कि हम बाइकआउट करेंगे, हम नहीं लेंगे मोहसिन नकवी साहब से। और जब ग्राउंड में ये सारी चीजें हुई तो काफी देर तक, तकरीबन 1 घंटे तक तातुल रहा कि तकरीब तकसीम इनामात होगी या नहीं होगी, ट्रॉफी वसूल की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन बाद में फिर मोहसिन नकवी ने ये स्टैंड लिया, एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ये स्टैंड लिया कि अगर आप मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे तो ट्रॉफी भी नहीं दी जाएगी। और इसीलिए ट्रॉफी वापस ले जाएगी, एशियन क्रिकेट काउंसिल ले गई इस ट्रॉफी को। अब वो जितना शोर मचाते रहे कि हम तो चैंपियन है, हमें ट्रॉफी नहीं मिली, तो आपने आकर जो सब कुछ तय हुआ था उसकी आपने खिलाफ वर्जी की। या ये आप एक दिन पहले अगर बता देते कि हम नहीं लेंगे ट्रॉफी, तो फिर कोई मुतबादिल इंतजाम किया जाता। बहुत ही क्रिकेट की रुसवाई टीम्स। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये ब्लेम गेम्स अपनी जगह चलता रहेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे कलेक्टिवली क्या किया आपने। मतलब मुझे याद नहीं पड़ता अपने इतने लंबे कैरियर में कि मैंने इतना ऐसी हरकतें देखी हो जो हमने कल रात को देखी हरकतें। मतलब इट वाज द क्लाइमेक्स ऑफ वॉट एवर वॉज हैपनिंग इन द टूर्नामेंट, मतलब बिटर क्लाइमेक्स। मतलब क्या मजाक था यार। इंडियन टीम जो है वो ट्रॉफी लेने से मना कर रही है, ग्राउंड पे वो लेटे हुए हैं, वो प्लेयर्स फोन पे लगे हुए हैं, मोहसिन नकवी इंतजार कर रहे हैं पोडियम पे। उसके बाद वो जो है ट्रॉफी लेके वो जा रहे हैं बाहर, फिर सलमान अली आगा आ रहे हैं, मतलब वो अपना जो उनको प्राइज मनी का चेक का बोर्ड दिया जा रहा है वो उसको उठा के फेंक रहे हैं, वो जा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इंडियन पाकिस्तानी जनरल्स आपस में मतलब कैसे बोलते हैं, लड़ रहे हैं, उल्टे सीधे सवाल, मतलब कोई सही जवाब नहीं। मतलब इतना ज्यादा हुआ है एशिया कप में। उसके बाद रही सही कदर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दे दिया, उसको क्रिकेट को मिला दिया, कल की जीत को मिला दिया ऑपरेशन सिंदूर से। क्या मतलब क्या हासिल कर लिया हमने यार। मुझे मतलब इन लोगों ने, मैं अपने आप को क्यों कहूं, मैं कहता हूं इन लोगों ने क्या हासिल कर लिया, इंडिया के पाकिस्तान लोगों ने क्या हासिल कर लिया। जय दोस्तों, भाई जो पाकिस्तान को मार पड़ी थी ना, मैं कल वाली मार की बात नहीं कर रहा, और ना ही भाई मैं 14 दिन के अंदर 3 बार जो मार पड़ी है उसकी बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मई के महीने की, जहां पर 3 दिन वाले वो, जहां पर नूर खान और तमाम 9 ठिकाने वो जो जख्म दिए थे भारत ने, वो आज भी दुखते हैं। और उनके ऊपर कल फिर से है नमक छेड़ दिया है हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। यानी कि पाकिस्तान उस चीज को लेकर आज भी अभी भी रोता है। और जो कल पाकिस्तान के, भाई ये पाकिस्तान के अंदर मोहसिन नकवी है ना, ये गृह मंत्री भी है पाकिस्तान के अंदर, जो कि पीसीबी का चेयरमैन है, साथ में एसीसी का भी अभी बना हुआ है। कल जो इसने सबसे गंदी टुच्ची हरकत की, अब पाकिस्तान मीडिया क्या बात कर रहा है कि एक दिन पहले हमें बता देते तो मोहसिन नकवी या तो ट्रॉफी देने आता नहीं या फिर वहां पर ट्रॉफी ही नहीं लेकर आते। भाई इससे बड़ी इंसल्ट क्या होगी। 1 हफ्ते पहले भारत ने उनको बता दिया था कि हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। आप लोग बाकायदा पाकिस्तानी मीडिया की और सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन सकते हैं। उन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम जीतेंगे तो पाकिस्तान से हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। शायद अपने क्रिकेट की बड़ी रसवाई। मैच तो जाहिर है उन्होंने खेलना था अपने ब्रॉडकास्टर के लिए, अपनी सारी आवाम के लिए,
मैच में भी जाहिर है हमारी इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं रही, अगर हम वहां पे मैच जीत लेते तो ये सारा जो झगड़ा था, ये सारा कजिया था, ये बनता ही नहीं। हमारी टीम ने परफॉर्मेंस भी खराब दी, हमारे सर झुक गए इस मायूसी में कि पाकिस्तान की टीम ने शाहिद भाई, ब्रॉडकास्टर्स तो खुद परेशान खड़े हुए थे। आखिरी जब हम देख रहे थे खितामी तकरीब के जो मनाज़र हम देख रहे थे, एक ग्रुप ब्रॉडकास्टर से खड़ा हुआ था, एक बीसीसीआई का ग्रुप खड़ा हुआ था, सब सर जोड़कर मशवरे कर रहे थे। तो ब्रॉडकास्टर्स क्या इस हक में थे कि ट्रॉफी ना ली जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रॉडकास्टर इसीलिए परेशान थे कि जब एक चीज तय हो गई थी और जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेस रिलीज में लिख दिया गया था कि मोहसिन नकवी साहब ही देंगे, तो फिर ये सारा झगड़ा एकदम से उन्होंने बपा किया और ये सूर्य कुमार ने बड़े फखरी अंदाज में कहा कि हमने ग्राउंड पे आके ये फैसला किया कि जी हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। फिर उनके भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी सैकिब जयवर्ग को भी कहा गया कि उन्होंने इंडिया में एक बयान दिया कि हमने ये तय किया था कि मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो ये एक दिन पहले आप बता देते ताकि इस सारे का इंतजाम कर लिया जाता और या तो ट्रॉफी ग्राउंड में ही लेके आई जाती, इस तरह का झगड़ा ना होता। Sikandar, your You were thoughts there and you have been there your throughout the thoughts tournament. on the finale. या कल तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं खुद खेल रहा हूँ। मैं रात से टेंस था, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा। बड़ी दुआएं भी की, सब कुछ किया। आज किसी ने बड़ा अच्छा दिलचस्प एक लाइन लिखकर मुझे भेजी है। उसने लिखा है कि जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी कि अचानक इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया। सारी जिंदगी नीचे हो गई, सारे उसमें इन्वॉल्व हो गए। मगर कल जो है जो क्रिकेट और स्पोर्ट्स का कत्ल हुआ है, जो बिहेवियर था, जो कुछ था, मैंने एक क्लिप आपको भी भेजी है कि इवन रवि शास्त्री जो है टीवी पे बैठ के कह रहा है कि कल जो ये हुआ ये क्या हुआ, ये खेल का हिस्सा नहीं है। और इससे जिस तरह भी आप लोग मोदी साहब का जो है वो ट्वीट आपने सुनाया, बहुत हंस रहे हैं। मुझे ये बताएं हंसते हंसते जरा कि आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम और रिजवान दोबारा ये T20 टीम में शामिल किया जाएगा इस टूर्नामेंट के बाद आ जाएगी? देखिए इमरान भाई, मैं आपकी और जैनब की दोनों की शरारतें समझ रहा हूं। आप लोग बड़ी खूबसूरती से शरारतें कर रहे हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी के पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हर पाकिस्तान के मैच में क्योंकि वो कैमरों में होता है, पहुंच जाने का टाइम है। कौन सा चेयरमैन है जो प्रैक्टिसों में जाके चले जाता है? और ये जो काशिफ ने बात की, इसको भी मैं सेकंड करूंगा कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन्होंने लगाया ही नहीं है। कहीं पे ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम ही खराब हो चुका हुआ है। जब सिस्टम ही सही नहीं है तो फिर आप क्या तवक्को करेंगे? और आप अभी बात कर रहे थे कि टीम अच्छी सिलेक्ट कर ले, कैच छोड़ दी जाते हैं। सर कैच वही तो छोड़ रहे हैं जो पर्चियों पे आए हुए हैं। अब अगर हम आज बाबर की बात कर लें तो क्या बाबर के होते हुए हम जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 रन नहीं बना सके थे? सर बाबर के होते हुए हम अमेरिका से हार गए थे। बाबर के होते हुए हम बाकी टीमों से हारते रहे हैं। बाबर के होते हुए हम इंडिया से हारते रहे हैं। बाबर ने आगे कौन सा आसमान से तारे तोड़ के लेके आ जाने? प्रॉब्लम ये है, बाबर मैं समझता हूं इन तमाम शिकस्तों में उतना ही जिम्मेदार है जितने इस वक्त के चेयरमैन जिम्मेदार है। बाबर ने अपने दौर में खिलाड़ियों को ग्रूम ही नहीं किया। वो नेदरलैंड के खिलाफ भी मैच होता था, बाबर खुद खेलता था। जिम्बाब्वे के खिलाफ खुद खेलना है, कमजोर टीमों के खिलाफ बाबर ने खुद खेलना होता था। आयरलैंड के खिलाफ भी बाबर को खेलना होता था। बाकी टीमें अपनी स्ट्रेंथ बना रही थी। न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये अपनी बेंच स्ट्रेंथ को खिलाते थे। बाबर आजम खुद खेलने पहुंच जाते थे, ठीक है ना। और अब की काल में ये है कि अब चेयरमैन मोहसिन नकवी, उनके पास टाइम नहीं होता। आप गवर्निंग बॉडी की मीटिंग निकलवा लें, उनको पता चलता है कि चंद मिनट के लिए वो आते थे। अब उन्होंने ये कह के जांच करवा दी कि जी मैंने सारे बंदों की इख्तियारात दे दिए हैं। सर सिलेक्शन कमेटी का तो कोई हेड ही नहीं है, बंदा पकड़ेगा तो किसको पकड़ेगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं अताउर रहमान साहब कि वहां पे कोई फुटबॉलर बैठा हुआ है, वहां पे कोई और बैठा हुआ है, जिसको होना चाहिए वहां पे वो नहीं बैठा हुआ। क्यों? कमजोर घोड़े इसलिए रखे जाते हैं ताकि पर्चियों पे कोई किसी को एडवोकेट ना कर सके, ठीक है ना। कोई आके वो स्टैंड ना ले सके, नहीं जी नहीं इसकी जगह नहीं बनती। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। लेकिन मैडम नरेंद्र मोदी साहब ने क्या कह दिया? वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर हम गेम्स में भी करेंगे और स्पिरिट एक ही है कि हमने इंडिया जीतेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर में भी हम जीते थे और अभी भी हम जीते हैं। ऊपर से मैडम उन्होंने कह दिया हम जो है वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। यार मैडम ये क्या बात है यार, ये क्या बात, मतलब ये किस तरह की स्पोर्ट्स खेल रहे हैं? ये तो सीधी सीधी जंग कर रहे हैं। मतलब ये तो कुछ मतलब ऐसे थोड़ा ही होता है। स्पोर्ट्स को तो स्पोर्ट्स रहने देना चाहिए ना। क्या कहती हैं आप मैडम? सबसे पहले तो सर आपकी तरह मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और फिर आपकी तरह मैं भी यही कहना चाहूंगी कि बहुत मुबारक हो इंडियन टीम को कि उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है और वो बिल्कुल ट्रूली डिजर्व करते थे जिस तरीके से वो खेलते आ रहे हैं। कई और टीम्स को भी उन्होंने हराया और पाकिस्तान को तो 3 बार हराया, हैट्रिक कर ली उन्होंने, तो डेफिनेटली वो डिजर्व करते थे। बाकी तो सर अगर आप पीएम मोदी के ट्वीट की बात कर रहे हैं तो हाँ, वो ट्वीट उनकी मैंने भी देखी है और उन्होंने जो है वो उसमें एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया है उन्होंने। तो एज अ पॉलिटिशियन या एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शायद वो अभी उसको लेकर चल रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो सर बहुत से लोग
ये भी कह रहे थे ना, बल्कि काफी लोगों ने कहा था कि वो मैच नहीं देखेंगे, मैच का बायकॉट करेंगे। तो लोगों ने कहा था कि ये मैच नहीं होना चाहिए, सभी भारत की तरफ के कई लोगों की तरफ से कहा गया था। हमने सोशल मीडिया पर भी देखा, हमने उनके मीडिया को भी सुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इस मैच में अपनी टीम को आने दिया और कहा कि पाकिस्तान से मैच भी हो, उसके लिए भी मना नहीं किया। तो शायद अपने लोगों को ये भी बताना चाह रहे हैं कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, चाहे मैच हो गया हो, लेकिन ऑफिशियली मैच हो जाने के बाद मेरा ख्याल है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म हो गया है। अब चाहे पीएम मोदी माने या ना माने, लेकिन अगर वो मैच ना हुआ होता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में, तो शायद हम कह सकते थे कि ऑपरेशन सिंदूर उनकी साइड से जारी है, लेकिन अब वो ऑफिशियली खत्म हो गया। लेकिन फिर भी अगर मोदी जी कहीं ना कहीं अपने लोगों को शायद खुश करने के लिए अगर वो ये स्टेटमेंट देना चाह रहे हैं तो उन्होंने बेहतर सोचा होगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त स्पोर्ट्स के बीच में ये चीजें नहीं लानी चाहिए थी। जब हमारे लोग जो है जिन्होंने जहाज बनाए थे या कुछ और एक्शन किए थे गन वाले, तो हमने उनको गलत कहा था, और आज भी मैं कहती हूँ उन्होंने गलत किया था। तो इसी तरीके से मेरे ख्याल है यहाँ पर भी ऑपरेशन सिंदूर लाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन खैर वो बेहतर समझते हैं। मगर हाँ, ये जरूर है कि हम यहाँ पर भी हारे हैं, और एक बार नहीं 3 बार हारे हैं, तो जाहिर है कि यहाँ पर वो बिल्कुल एक जोश जज्बा होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर में, तो उन्होंने इस तरह की ट्वीट की है। और बाकी तो आप जो मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहे हैं सर, ये तो जिस वक्त टूर्नामेंट शुरू हुआ था एशिया कप, उस वक्त से हम सुन रहे हैं कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं ली जाएगी। तो जब हाथ नहीं मिला रहे, बात नहीं कर रहे, तो ट्रॉफी कैसे लेंगे? तो कल क्या हुआ, 45 मिनट इंतजार किया, चीखा खड़ा स्टेज के ऊपर। उसके बाद मोहसिन नकवी ट्रॉफी को लेकर जाता हुआ बकायदा कैमरे में है, कैद हो गया है, और वो बोला कि भाई हम इसको ले जाकर एसीसी के ऑफिस में रखेंगे। और तमाम ट्वीट किया उसने कि भाई वो जीत कैसी जब ट्रॉफी नहीं है। और ये पाकिस्तान के पत्रकार ने भी है इंटरव्यू में बात की थी सूर्य कुमार यादव से। तो सूर्य कुमार यादव ने बोला है कि वो इतना बड़ा मैदान के अंदर बोर्ड है ना, उस पर लिखा हुआ आया था साफ साफ 2025 चैंपियन एशिया कप ट्रॉफी विनर इंडिया भारत। आप लोग वीडियो देखें और अच्छी लगे लाइक करें। भारत माता